जब से मनुष्य को शरीर मिला है तब से उसमें कुछ न कुछ करने की रुचि रहती है कि नहीं रहती? तो करने की रुचि की राग निवृत्ति के लिए कुछ करना होता है, एक बात। दूसरी बात यह है कि सत शब्द का अर्थ है जिसका कभी नाश न हो। जिसका कभी नाश नहीं होता उसकी कभी उत्पत्ति भी तो नहीं होती, क्या राय? और उसमें परिवर्तन भी नहीं होता। तो अब हमें ये देखना चाहिए कि जीवन का सत्य क्या है। तो साफ मालूम होता है कि मिला हुआ शरीर, मिली हुई वस्तु, मिली हुई योग्यता, मिली हुई सामर्थ्य, ये सदैव नहीं रहती। तो जो चीज सदैव नहीं रहती उसको अपने लिए पसंद नहीं करना चाहिए, किंतु उसका सदुपयोग करना चाहिए। असत वस्तु का सदुपयोग करना चाहिए। तो सदुपयोग का अर्थ क्या है कि हम परहित की दृष्टि से यदि कुछ कर सकते हैं तो करें, और अपने सुख के भाव से कुछ करना चाहते हैं तो न करें। तो असत्कारी कौन सा कहलाता है? जिसके मूल में अपने सुख का भोग रहता है। सत्कारी कौन सा कहलाता है? जिसके मूल में पर का हित रहता है। पर हित के भाव से की हुई प्रवृत्ति सत्कारी कहलाती है। अपने सुख भोग की रुचि से की हुई प्रवृत्ति असत्कारी कहलाता है। तात्पर्य कहने का यह है कि हम सुख का भोग न करें। जब हम सुख का भोग नहीं करेंगे तो दुख से छूट जाएंगे। अब दुख से छूटने के लिए कोई श्रमसाध्य उपाय अपेक्षित नहीं हुआ, केवल सुख का भोग न करें। क्यों भाई, क्या हानि सुख भोग से? कि सुख भोग हमें पराधीनता में आबद्ध करता है, और जब हम पराधीनता में आबद्ध हो जाते हैं तो अनेक प्रकार के अभाव, अशांति और निरस्ता आने लगती है। क्यों आने लगती है? कि पराश्रय और परिश्रम के द्वारा हमें कभी भी ऐसा जीवन नहीं मिल सकता या नहीं मिला है जिसका कभी नाश न हो। अगर हम उस वस्तु योग्यता सामर्थ्य का उपयोग पर सेवा में करें तो सेवा का अंत हमेशा त्याग में होता है, और भोग का अंत त्याग में नहीं होता। त्याग का अर्थ यह है कि जो अपने से भिन्न है उसकी हमको अपेक्षा न रहे। हम अपने में अपने जीवन का अनुभव करें, हम अपने में अपने प्रेमास्पद को पा जाएं, अपने में जीवन पा जाएं, प्रेमास्पद को पा जाएं। ये एक मौलिक मनुष्य की मांग है, क्योंकि जो अपने में होगा वो कभी अपने से अलग नहीं होगा। अर्थात ऐसा योग जो वियोग से रहित है, अगर हमको प्राप्त हो जाए तो हम बड़ी सुगमता पूर्वक
अमर जीवन से, स्वाधीन जीवन से, रसरूप जीवन से अभिन्न हो सकते हैं। अब जिसका वियोग ना हो उसको संयोग कहते हैं क्या? क्या राय? बोलो। है? तो संयोग वियोग से रहित नित्य योग हमारी मांग है। ये मांग संयोग की रुचि को नाश करती है, और संयोग है ही, ये मैं सोचिएगा, संयोग को नाश करती है, संयोग की रुचि को नाश करती है। तो संयोग का उपयोग है सेवा में, उसका फल है त्याग, उसका फल है प्रेम। तो सेवा, त्याग, प्रेम, ये जीवन का सत्य है। अब सेवा का वास्तविक स्वरूप क्या है, इस पर अगर हम विचार करें तो हम सर्वांश में बुराई रहित हो जाए, अर्थात बुराई न करें। तब क्या होगा कि तब हम भले हो जाएंगे और फिर स्वभाव से भलाई होने लगेगी। जब स्वभाव से भलाई होने लगती है तो सृष्टि की ओर से सम्मान मिलने लगता है, आदर मिलने लगता है, हमारी सुविधाएं दूसरे लोग सोचने लगते हैं। हमारी सुविधा का अर्थ यहां कि इतना लेना चाहिए कि हमारी भूख समाज की भूख हो जाती है, हमारी प्यास समाज की प्यास हो जाती है, हमारी शारीरिक आवश्यकता हमारी न रहकर समाज उसे अपनी आवश्यकता अनुभव कर लेता है, और हम किसी ऐसी आवश्यकता से जो पराश्रय से पूरी हो, परिश्रम से पूरी हो, मुक्त हो जाते हैं, और हम फिर सदा के लिए हरि आश्रय और विश्राम से अभिन्न होते हैं। यानी हरि आश्रय से हम अभिन्न होते हैं, विश्राम से हम अभिन्न होते हैं, और जब हरि आश्रय और विश्राम प्राप्त हो जाता है तो फिर उसका कभी वियोग नहीं होता।